Hello students, today in this video we are going to study the poem Kite, which is written by Harry Ben. This is also the part of the second chapter, How the Dog Found Himself a New Master. So let's start. All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. So student, in this poem, the poet Harry Ben has described the journey of a kite. हम जब एक काइट बाय करते हैं उसके बाद काइट को उड़ाते हैं, लेकिन लास्ट में काइट के साथ क्या होता है, ओके, ऑल दिस थिंग्स पोएट हैड डिस्क्राइब्ड. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new. When you buy a kite, okay, जब हम एक काइट बाय करते हैं, ओके, इट्स लाइक अ न्यू. ओके, वो कैसी दिखती है? वो न्यू दिखती है. एंड व्हेन वी फ्लाई इट इन द ब्लू स्काई, जो स्काई होता है हम उसको फ्लाई करते हैं ब्लू स्काई में, ओके, बिकॉज वो नहीं दिखती है, बिकॉज वी हैव जस्ट बॉट इट. देन विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल. डाइव मीन्स प्लंग, यानी कि गोता लगाना. एंड अ डीप, डीप मीन्स बैंड. ओके, बैंड होती है, गोता लगाती है, बैंड होती है, इधर उधर मूव करती है. इट स्नैप्स इट्स टेल. स्नैप्स मीन्स ब्रेक सडनली. ओके, वो सडनली ब्रेक होती है, इधर उधर राइट में, कभी साइड लेफ्ट साइड में गोता लगाती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. देन सोर्स, सोर्स मीन्स राइजेस, ऊपर उठती है, विथ ओनली ए सेल. ओके, सेल का मीनिंग यहाँ पे होती है जो सेल जो शिप में होता है, सेल, उस जो कापड़, उसकी वजह से, वो कापड़ की वजह से क्या होता है, उसमें जब विंड होती है, ओके, जो विंड की वजह से जो कापड़ में विंड इकट्ठी होती है तो वो शिप चलता है. वैसे ही जब ये काइट होती है, काइट में जब विंड आती है तो वो उसकी वजह से ऊपर उठती है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. एज ओवर टाइड्स, टाइड्स मीन्स राइजेज एंड फॉल ऑफ सी, यानी कि लहरें, जो समुद्र की लहरें होती है उसकी वजह से क्या होती है, अप डाउन मूव करती है वो. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्लाइम्स मीन्स ऊपर, क्लाइम्स मीन्स वो छलांग लगाती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट यानी कि ऊपर की तरफ छलांग लगाती है. ऑफ अ गस्ट, गस्ट यानी कि स्टॉर्मी विंड. एंड पुल्स, पुल्स मीन्स मूव फॉरवर्ड. तो वो समटाइम्स व्हाट हैपन टू इट, क्या होती है कि वो ऊपर की तरफ छलांग लगाती है. ओके, जब स्टॉर्मी विंड, जब बहुत सारी विंड होती है तो उसकी वजह से मूव फॉरवर्ड कभी होती है, इधर उधर मूविंग करती है. देन सिम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. देन सिम्स टू रेस्ट, ओके, जब देर इज़ नो इनफ विंड, ओके, जब प्रॉपरली विंड वहाँ पे होता नहीं है तो क्या होता है, वो रेस्ट करती है, यानी कि वो थोड़ी स्लो हो जाती है. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक मीन्स बिकम्स लूज, यू विंड इट बैक. व्हेन स्ट्रिंग गोज बैक, ओके, गोज बैक मीन्स बिकम्स लूज. ओके, जब विंड प्रॉपरली, देर इज नो प्रॉपरली विंड देर, व्हाट हैपन, उसकी जो स्ट्रिंग यानी कि जो डोर होती है, डोर वो कैसी हो जाती है, बिकम्स लूज, गोज स्लैक. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. ब्रीज ब्लोज मीन्स व्हाट, हियर जेंटल विंड. एंड रन अंटिल, तो व्हाट हैपन, हम क्या करते हैं जब ऐसा जब प्रॉपरली विंड नहीं होता है तो हम उसको लेकर इधर उधर क्या करते हैं, रन करते हैं. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. जब एंड व्हेन द प्रॉपरली विंड आती हो तो व्हाट हैपन कि उसको ऊपर उठती है. ओके, उसके अंदर जो हवा होती है, उसके अंदर जो विंड आती है उसके पंख में, उसके विंग्स में, तो वो ऊपर की तरफ फिर से उड़ जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. कि जब हम नई पतंग लाते हैं, नई काइट लाते हैं तो वो ब्लू स्काई में कितनी अच्छी लगती है, कितनी न्यू लगती है. बट अ रेजेडर थिंग यू नेवर विल सी. बट रेजेडर, रेजेडर मीन्स यहाँ पे रफ, एक रफ, जो रफ मीन्स यहाँ पे को आपको जो देखना पसंद नहीं है, ऐसी थिंग हैपन. ओके, ऐसी थिंग होती है, कब होती है, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन द स्ट्रिंग. फ्लैप्स मीन वो फड़फड़ाती है. इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब वो ट्री में कहीं पे चिपक जाती है, लुढ़क जाती है तो व्हाट हैपन, वो उसकी जो विंग्स है वो
वहाँ पे जो पूरी की पूरी पतंग वहाँ पे चिपक जाती है, कोई बड़ा सा ट्री होता है तो वो क्या करती है, फड़फड़ाती है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ हिज जर्नी, यहाँ पे उसकी जर्नी का क्या होता है, एंड होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, वर्किंग विद द पोएम। फर्स्ट वन, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स in the poem. What you have to do here, you have to list out some action words. Action means what, some examples are given here, deep, dive, deep and snap. These are action words. Okay, dive का meaning क्या है, deep का meaning क्या है, snaps. Okay, this kind of all others action words also you have to write, and then you have to give this meaning also. उसका meaning भी क्या करना है, आपको देना है। Second exercise is there, read these lines from the poem, then soars like a ship with only a sail. The movement of this tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called simile. यहाँ पे सिमिली मीन्स यहाँ पे सिनोनिम्स जो होता है हम जिसे बोलते हैं, यानी कि सिमिलर जो होता है, यहाँ पे ऐसे आपको सिमिलर बनाने हैं। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू। यहाँ पे देखो, द व्हेन यू सी द सेंटेंस देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, यहाँ पे अदर्स सेंटेंसेस आर गिवन। ओके, जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं उसकी आपको क्या करना है, सिमिली बनाना। सपोज ही रन्स लाइक डैश। ओके, तो यू कैन ऑल्सो राइट सपोज ही रन्स लाइक चीता, अदरवाइज ही रन्स लाइक अ टर्टल। ओके, ऐसे सिमिलीज यू कैन गिव इट। ही ईट्स लाइक डैश, वो कैसे खाता है। शी सिंग्स लाइक डैश, it shines like dash, it flies like dash. Here also the exercise 1 and exercise 2 you can fill with the pencil. Okay, next we have period is there, I will give you the solution of this. The third exercise is try to make a kite with your friends. Collect the things required such as color, paper, newspaper, thread, glue, a thin stick that can be bent. After making the kite, see if you can fly it on. Here you have to make a kite. Okay, this is the practical activity you have to do with yourself only. Okay, but the first exercise and second exercise you will do with yourself. When we have next period, I will give you the solution of that. Till then, goodbye.